वो है जी कार्डिक फेलियर। आफाक आप शुरू कर लो, फिर रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये कार्डिक फेलियर पे आज हमने बात करनी है। और कार्डिक फेलियर के ना 2 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे जूम पे ना। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक जरा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसलिए जो है ना, इस पे हम 2 लेक्चर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लें कार्डिक फेलियर की। नाम से जाहिर है कि दिल अपना काम करने में फेल हो गया है। तो फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एनफ ब्लड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी की नीड्स है ना, जो टिश्यूज की नीड्स हैं, पूरी बॉडी की नीड्स हैं, ऑर्गन्स को भी सप्लाई करना है हार्ट ने। हार्ट उतना ब्लड पंप करने में फेल हो गया है। फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एनफ ब्लड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और फैक्टर्स कॉजिंग हाइपो इफेक्टिव हार्ट। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं कि हाइपो इफेक्टिव हार्ट क्या होता है, हाइपर इफेक्टिव हार्ट क्या होता है। तो वो जो कॉजेज हाइपो इफेक्टिव हार्ट करती हैं वो ही हार्ट फेलियर भी करती हैं। ठीक है, तो 2 main effects occur: reduced cardiac output, damming of blood in the veins resulting in increased venous pressure। आप ये देखें ना कि जब दिल का अपना काम करने में फेल हो जाएगा तो दिल, लाजमी बात है, खून भी बाहर कम निकालेगा, पंप भी कम करेगा। तो जब पंप कम करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। अच्छा, जब कम बाहर निकालेगा तो दिल में खून वापस भी कम आएगा। ठीक है ना। और मैंने कहा था ना आपको कि वीनस रिटर्न डिपेंड्स ऑन कार्डिक आउटपुट एंड कार्डिक आउटपुट डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न। तो ये हमने पहले हार्ट में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट ना। तो अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी तो लाजमी बात है वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा, और जो आपका खून है वो आपकी वेन्स में खड़ा हो जाएगा। दिल से पहले वाली वेन्स, इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन, ठीक है, इनमें आपका जो ब्लड है वो खड़ा हो जाएगा और वेन्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां पे ब्लड जब ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो लाजमी सी बात है वहां पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ आ गई है बात की? जी सर। ठीक है। कंपनसेशन फॉर अक्यूट कार्डिक फेलियर बाय सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस। तो ये आपने पढ़ा है कि जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, कीमो रिसेप्टर है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस है। ठीक है ना, ये जितने भी आपने सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं, जिनका जो इफरेंट पार्ट है या जिनका मोटर पार्ट है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बनता है, वो सब जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे ताकि जो कार्डिक फेलियर हुआ है, कार्डिक आउटपुट कम हुई है, वीनस रिटर्न भी कम हुई है, डैमिंग हुई है, पूलिंग हुई है ब्लड की, उन सब इफेक्ट्स को कंपनसेट किया जा सके। तो ये तमाम जो है ये अपना इफेक्ट करेंगे। और आपको पता है ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज हुए हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो and even reflexes that originate in the damaged heart are activated by diminished arterial pressure, contribute to activating the sympathetic nervous system strongly and within seconds. Strong sympathetic stimulation has 2 major effects on the circulation: first on heart itself and second on peripheral vasculature। तो सिंपैथेटिक हो जाएंगे हम जब ये कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो या ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, एक ही बात है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्हीं रिफ्लेक्सेस का पार्ट है। तो ये जो है आपका जो है 2 इफेक्ट्स आएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेट होने से या इन जो रिफ्लेक्सेस हैं इनके स्टिमुलेट होने से। वो 2 इफेक्ट्स जो हैं, एक हार्ट पे आएगा, हार्ट का कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, और पेरिफेरल वास्कुलेचर की जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जो कार्डिक आउटपुट है, लाजमी बात है, जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। तो दोनों के नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर
बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा। ये एमसीक्यू भी आया था कि ये जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है या ये जो दूसरे रिफ्लेक्सेस हैं ये क्या करते हैं, ये कम हुए हुए ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। क्यों भाई अब्दुलरहमान, था ना एमसीक्यू? जी जी सर था। ठीक है। और ये जो है इफ पार्ट ऑफ द मसल यानी कि कार्डिक मसल इज नॉन फंक्शनल एंड पार्ट ऑफ इट इज स्टिल नॉर्मल, द नॉर्मल मसल इज स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इन दिस वे पार्शियल कंपनसेशन फॉर द नॉन फंक्शनल मसल। ठीक है। और अगर एक मसल है वो नॉन फंक्शनल है लेकिन अभी भी वो नॉर्मल है, नॉन फंक्शनल से मुराद ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहा, अभी वो डैमेज होने की तरफ जा रहा है, फेलियर होने की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप वहां पर जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए एज अ कंपनसेशन के तौर पे, तो फिर जो है मसल में डैमेज कम होता है, कंपनसेशन हो जाती है। इंक्रीज वीनस रिटर्न बिकॉज इट इंक्रीजेस द टोन ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स of the circulation, especially the veins, raising the mean systemic filling pressure to 12 to 14 millimeter of mercury, almost 100% above normal. तो ये जो है ना आपका जो मैंने अभी बताया है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और उससे जो है आपका जो है वो वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तो वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो लाजमी बात है कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपका टुवर्ड्स कंपनसेशन चला जाएगा। यही हम पढ़ रहे हैं, कंपनसेशन फॉर अक्यूट कार्डिक फेलियर बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो शदीद अचानक कार्डिक फेलियर होता है उसकी कंपनसेशन किससे होती है? सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस से। और द सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस बिकम मैक्सिमली डेवलप इन अबाउट 30 सेकेंड्स। आपको पता है ये फास्ट एक्टिंग है, शॉर्ट टर्म है, तो ये सेकेंड्स और मिनट्स में काम करते हैं। अच्छा, क्रॉनिक स्टेज ऑफ फेलियर। अच्छा, पहले हमने पढ़ा है अक्यूट स्टेज, ठीक है ना? ये देखो, ये पहले वाला था अक्यूट, अक्यूट कार्डिक फेलियर। अब हम पढ़ने लगे हैं क्रॉनिक स्टेज ऑफ फेलियर। तो क्रॉनिक स्टेज ऑफ फेलियर जो है ये इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं। ये हम स्टेप वाइज इनको डिस्कस करते हैं। तो फ्लूइड रिटेंशन हेल्प्स टू कंपनसेट कार्डिक आउटपुट। एक्चुअली अगर मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन होना वो तो किसी हद तक फायदेमंद हो सकती है, लेकिन अगर मैसिव फ्लूइड रिटेंशन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। फ्लूइड रिटेंशन का मतलब क्या है कि दिल आपका जो है वो फेल हो गया है, दिल कार्डिक आउटपुट नहीं दे रहा, दिल से खून बाहर कम आ रहा है। तो जब दिल से खून कम बाहर आएगा तो लाजमी सी बात है वो पीछे खड़ा हो जाएगा। पीछे से मुराद कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल से आप चले पे की तरफ तो लेफ्ट एट्रियम आएगा, फिर लंग्स आएंगे, फिर राइट वेंट्रिकल आएगा, फिर राइट एट्रियम आएगा और फिर आपकी जो है वो इंफीरियर वेना केवा आ जाएगा। तो ये जो पीछे की तरफ जो सारा कार्डिक साइकिल का जो आप 8वीं 9वीं जमात में भी पढ़ते हैं उसको मैंने बैक की तरफ आपको प्रोजेक्ट करके बता दिया है। तो वहां पे जो है वो ब्लड आपका खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि अगर आपका लेफ्ट साइड का हार्ट फेल होगा तो ज्यादा जो आपकी जो कंजेशन है या फ्लूइड रिटेंशन है वो लंग्स में होगी, और अगर आपका राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो ज्यादा जो कंजेशन है वो और आपकी वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन है वो आपकी होगी इंफीरियर वेना केवा में, क्योंकि राइट हार्ट का ताल्लुक इंफीरियर वेना केवा के साथ है। राइट हार्ट के पीछे क्या है? इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट हार्ट से पहले क्या है? लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। तो आपको पता है ना पल्मोनरी वेन्स में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपना अब्दुल समझ आ रही है? सर राइट लेफ्ट वाला जो पार्ट बताया आपने इसका नहीं समझ आया सर, ये रिपीट कर दें। बेटा देखो ना, लेफ्ट हार्ट से पहले क्या है? लेफ्ट हार्ट से पहले ब्लड कहाँ होता है? सर लंग्स में। हाँ, तो अगर लेफ्ट हार्ट फेल हो जाएगा तो ब्लड कहाँ खड़ा हो जाएगा? जी सर लंग्स में, लंग्स में आ लंग्स में। जाएगा।
तो लंग्स में खड़ा होगा तो वहां पे लीकेज शुरू हो जाएगी वेसल्स में से। ठीक है, ठीक ये कॉन्सेप्ट है कि वेसल्स में जब ब्लड खड़ा हो जाता है तो वेसल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से जो है ना प्लाज्मा लीक होके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अडीमा हो जाता है, पल्मोनरी अडीमा, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी अडीमा। ठीक है, ठीक है और इसी तरह आप मुझे ये बताओ कि राइट हार्ट से पहले क्या होता है। सर। वेना का होगा सर। हाँ, तो वेना कैवा होता है। तो अगर राइट हार्ट फेल हो जाएगा, राइट हार्ट फेल होने से मुराद यह है कि वो आगे ब्लड पंप नहीं करेगा। आगे उसने कहाँ पंप करना था, लंग्स को, राइट हार्ट ने। तो वो अगर पंप नहीं करेगा तो ब्लड फिर कहाँ खड़ा हो जाएगा। सर वेना का वैसे पीछे पीछे। ना, वेना कैवा में भी और वेना कैवा से पीछे पीछे, पोर्टल वेन वगैरह में। ठीक है, तो ये होता है सिलसिला। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ एन acute heart attack, a prolonged semi-chronic state begins, characterized mainly by two events: retention of fluid by the kidneys and varying degree of recovery of the heart itself over a period of weeks to months. तो जैसे ही आपका हार्ट जो है वो acute failure में जाता है तो सेमी क्रॉनिक स्टेज आ जाती है, जिसमें आपका फ्लूइड की रिटेंशन किडनीज के अंदर होनी शुरू हो जाती है, और वेरिंग डिग्री ऑफ रिकवरी ऑफ द हार्ट इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स। तो हार्ट भी अपनी कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये स्टेज प्रोलॉन्ग रहे, ठीक है, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम बढ़ जाता है। देखो, ये देखो, मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन इन कार्डिक फेलियर कैन बी बेनिफिशियल। मैंने अभी आपको बताया था मॉडरेट जो फ्लूइड रिटेंशन है वो फिर भी बेनिफिशियल हो सकती है। वो कैसे बेनिफिशियल होती है अभी हम पढ़ते हैं। तो जो होती है ना आपकी मैसिव फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, ये देखो, डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन। तो एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन जो है वो डेट्रीमेंटल है, मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाए यहाँ पे। तो द इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस वीनस रिटर्न इन टू वेज। अगर आप ये देखो ना, आपका जो है वो कार्डिक फेलियर हुआ, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड खड़ा होना शुरू हो गया। हमने यही कहा ना कि अगर राइट हार्ट फेल हो जाए तो इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड खड़ा होना शुरू हो जाता है, ब्लड की पूलिंग शुरू हो जाती है, डैमिंग शुरू हो जाती है। जैसे डैम होता है, डैम में भी तो पानी खड़ा कर लेते हैं ना, स्टोर कर लेते हैं। जी सर। तो डैमिंग या पूलिंग हो जाती है वेना में। ब्लड वॉल्यूम, अब जब वहां पे पूलिंग होगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंक्रीजेस वीनस रिटर्न इन टू वेज। तो ये जो बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम है ये दो तरीके से आपकी जो वीनस रिटर्न है उसको बढ़ाएगा। फर्स्ट, इट इंक्रीजेस द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर which increases the pressure gradient for causes venous flow of blood towards the heart। ठीक है, एक तो ये होगा कि ये जो इंक्रीज हुआ है ना ब्लड वॉल्यूम, इससे क्या होगा कि आपका मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, और उससे जो है ना वो आपका जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली क्या होगा, secondly, it distends the veins, which reduces the venous resistance and allows even more ease of flow of blood to the heart। तो ये जब आप देखें ना, फ्लूइड जब ज्यादा होगा, डैमिंग जब ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, वेन्स जो हैं उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वेन्स के ऊपर धक्का ज्यादा लगेगा, वेन्स का ल्यूमन बढ़ जाएगा, वेन्स का डायमीटर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और इस तरह से जो है वो आपको जो वीनस रिटर्न है वो बेहतर हो जाएगा, यानी कि पूलिंग या डैमिंग जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है अब्दुलरहमान, ठीक सर। ठीक है सर। ठीक है ना। तो एक है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ने से, और दूसरा है आपका जो वीनस रिटर्न कम हुआ है। और ये दोनों क्यों हुए हैं, वॉल्यूम के बढ़ने से, डैमिंग के होने से। ठीक है, दिस इज द मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन।
अच्छा, मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन में तो चलो फिर भी कुछ फायदा हो गया है, लेकिन अब जो आगे है ना कहानी वो ज्यादा खराब है। एक्सेसिव fluid retention in severe cardiac failure is detrimental। ठीक है, और इसके detrimental effects क्या हैं वो भी देखते हैं। In severe failure, extreme excess of fluid can have serious physiological consequences। तो एक्सट्रीम हार्ट फेलियर में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस दिए हुए हैं। नंबर 1 इज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, दस वीकनिंग द हार्ट स्टिल मोर। देखो दिल तो पहले ही कमजोर है, ऊपर से आप उसकी कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये देखो ना, जब आप वीनस रिटर्न को बढ़ाओगे तो लाजमी बात है कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। मॉडरेट फ्लूइड रिटेंशन में आपने क्या किया था, वीनस रिटर्न को बढ़ाया था, वीनस रिटर्न बढ़ी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ी। थोड़ी देर तो दिल काम करेगा, टिश्यूज को जो है वो एनफ सप्लाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि दिल तो पहले ही कमजोर है, वो और उसके ऊपर जब आप बोझ डालेंगे तो वो जो है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, दस वीकनिंग द हार्ट स्टिल मोर। तो दिल जो है वो आपका ढीला ढीला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़े दिल वाले हो जाएंगे आप। ठीक है, और फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द लंग्स causing pulmonary edema and consequent deoxygenation of the blood। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जब एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन होगी और दिल आपका जो है वो काम करना छोड़ रहा होगा, दिल का जो है वीक हो जाएगा, दिल बड़ा बड़ा और ढीला ढीला हो जाएगा, तो लंग्स जो हैं उनमें भी एडिमा हो जाएगा, वहां पे जो है ब्लड पूलिंग हो जाएगी। ठीक है, और उस पूलिंग से क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड होगा इनटू द लंग्स, और लंग्स में जो है वो पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और लंग्स जो है वो अपना जो उनकी ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देंगे, वो कम हो जाएगी। और डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंसिव एडिमा इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो है आपकी टांगों में जो लोअर जो ग्रेविटी का इफेक्ट है जिस साइड पे, वहां पे सबसे पहले आपका एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि अब आपने देखा कि पेरिफेरल एडिमा भी होगा, पल्मोनरी एडिमा भी होगा, और हार्ट भी वीक हो जाएगा। 3 इफेक्ट्स आएंगे एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन पे। ठीक है अब्दुल रहमान, ठीक है सर। किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। सर मैंने पूछनी है। जी जी बेटा बताओ। सर ये जो था एक्यूट कार्डियक फेलियर, सर ये तो फॉरेन इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन 30 मिनट्स के बाद हो जाती है ना, इफेक्टिव हो जाती है उसमें। सर ये तो इसमें जो पेशेंट होगा उसमें तो जब 30 मिनट्स के बाद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डेवलप हो जाएंगी तो बाद में पता ही नहीं चलेगा सर उसमें कार्डियक फेलियर हुआ था कि नहीं हुआ था। बेटा बिल्कुल ऐसे ही होगा ना, अक्यूट में तो बंदा वापस आ जाता है, ज्यादा चांस यही होता है। आपने अक्सर देखा नहीं है, बंदा नीचे गिरा, वो छींटे छूंटे मारे, ठीक है, उसको जरा दिल दुल हलाया हलवाया, ठीक है ना, शोर शोर डला, वो जनाब बंदा बैठ गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसे कार्डियक फेलियर ही हुआ था? बेटा वो फिर ये होता है ना, फिर ईसीजी की फाइंडिंग्स होती हैं, फिर वो ईसीजी पे देखते हैं अस्कीमिक फाइंडिंग्स, जैसे आपने देखा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। ठीक है, तो फिर वो कॉज को रूल आउट करते हैं ना, देखते हैं सारा, फिर उसका वो प्रोफाइल करवाएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। ठीक है ना, ऐसे उस वक्त तो बैठे बैठे नहीं पता चलेगा, उस वक्त तो वो सस्पेक्ट ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो ना, एक बंदा ऐसे गिरा है तो लाजमी बात है अब उसको जाके अपना सारा चेक करवाना है, बड़ी सीरियस बात है ये कौन सा कोई आम बात है कि चलता फिरता बंदा गिर जाए, तो फिर उसको चेक तो करवाना पड़ेगा ना सारा। क्या ख्याल है? जी सर ठीक है। ठीक है ना, इको भी होगी उसकी, ईसीजी भी होगी, चेस्ट एक्सरे भी होगा, सारे उसके बेसिक प्रोफाइल भी करेंगे, फिर उसकी कॉज को रूल आउट करेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा, लिपिड प्रोफाइल, हर चीज देखेंगे, उसकी किडनीज का सारा सिस्टम, ठीक है ना, यूरिया क्रिएटिनिन हर चीज देखेंगे, तो फिर वो पता लग जाएगा।
ठीक है ना, कि ये आया ये दिल का मरीज है या नहीं है, ठीक है ना। जी सर ठीक है। ठीक है, ओके हो गया। वैसे तो आपकी क्लास में काफी सारे दिल के मरीज हैं, ठीक है, तो ये जो है ना ऐसे ही फिर जा रहे हैं, अपना टेस्ट नहीं करवाते ये। अच्छा चलो, तो समझ आई है मेरी बात की मैंने क्या कहा है? जी सर। क्या कहा है मैंने? सर वही कि सवाल का जवाब दिया फिलहाल तो सर आपने बच्ची के। नहीं, आखिर में मैंने क्या कहा है? सर वो भूल गया क्लास जी, दिल याद के नहीं। मरीज। हाँ, मैंने ये कहा है कि आपकी क्लास में भी बहुत सारे दिल के मरीज हैं, वो चेक नहीं करवाते अपने आप को, ऐसे ही फिर जा रहे हैं। हम आ गए जी ये कंपनसेटेड हार्ट फेलियर की तरफ, ठीक है। कंपनसेटेड ये दो हार्ट फेलियर्स होते हैं, एक होता है कंपनसेटेड हार्ट फेलियर और एक होता है डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। तो कंपनसेशन में जो ये है कि कंपनसेशन हो जाएगी, नाम से जाहिर है। कंपनसेशन कौन करवाएगा वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। द डायनामिक ऑफ सर्कुलेटरी चेंजेस आफ्टर एन acute moderate हार्ट अटैक कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना, acute एंड मॉडरेट हार्ट अटैक, ठीक है ना, इसमें सीवियर हार्ट अटैक की बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो क्या सर्कुलेटरी चेंजेस आती हैं? सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट्स ऑफ द कार्डिक डैमेज, ठीक है, दिल के खराब होने के चीजें सामने आती हैं। और compensation by the sympathetic nervous system which occurs mainly within the first 30 seconds to 1 minute, ठीक है। कंपनसेशन हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, अभी आपने पढ़ा बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, सारे सीएनएस इस्केमिक रिस्पांस एक्टिवेट हो जाते हैं। क्रॉनिक कंपनसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल हार्ट रिकवरी एंड रीनल रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड, ये भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। ये देखो ये वाली, ये ठीक है, retention of the fluid by the kidneys and varying degree of recovery of the heart itself over a period of weeks to months, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं कंपनसेशन वाले। द फाइनल स्टेट इज कॉल्ड कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, क्योंकि कंपनसेशन हो गई है। और कंपनसेशन किन किन ने करवाई है? खुद हार्ट ने करवाई है, और सिंपैथेटिक सिस्टम ने करवाई है, और रीनल रिटेंशन ऑफ फ्लूइड ने करवाई है, ठीक है। तो ये सारे जो है चीजें इसमें रोल प्ले कर रही हैं। These persons may not know, ये वो अपना अभी उसके वाली बात आ गई है अलीजा वाली। These persons may not know that they have cardiac damage because the damage often has occurred a little at a time and the compensation has occurred concurrently with the progressive stage of the disease of the damage, ठीक है। तो compensation आ जाती है फौरन, तो इसलिए वो बंदे को इतना वो हार्ट का डैमेज का भी पता नहीं चलता। When a person is in congestive heart failure, any attempt to perform heavy exercise usually causes immediate return of the symptoms of acute failure because the heart is not able to increase its pumping capacity to the level required for the exercise. Therefore, it is said that the cardiac reserve is reduced in कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना, ये वही है जिसके अंदर कंजेशन हो रही है। जैसे कि अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगी, राइट हार्ट फेलियर होगा तो पेरिफेरल कंजेशन होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका इसके नतीजे में क्या होगा कि जो आपकी हार्ट है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप हार्ट के ऊपर जो है ऐसा पर्सन हो जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा हो, और आप उसको ऊपर से वो बंदा एक्सरसाइज भी कर ले, क्योंकि उसको पता तो चल नहीं रहा कि हार्ट जो है वो कंपनसेशन भी कर रहा है, और वो फिर जो है ना उसके लिए ये सिलसिला जो है वो ज्यादा डेट्रीमेंटल होगा। और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है इसमें हम कहते हैं कि कार्डिक रिजर्व कम हो गया है। कार्डिक रिजर्व क्या होता है? कार्डिक रिजर्व बेटा ये हम आगे पढ़ भी लेंगे। कार्डिक रिजर्व जो है ना, ये कार्डिक आउटपुट जो है, ठीक है, आपका कितना है कार्डिक आउटपुट? क्यों भाई अब्दुल रहमान, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कितना होता है सर? 5 लीटर्स पर मिनट। 5 to 6 लीटर्स, ठीक है। तो जो ब्लड 5 to 6 लीटर जो है पर मिनट से ऊपर जो दिल जो है ना एक्स्ट्रा जो दिल पंप करता है, ठीक है ना,
क्योंकि जी 5 सर। to 6 लीटर ही नहीं करता, 5 to 6 लीटर से भी थोड़ा सा ऊपर करता है। तो वो जो थोड़ा सा ऊपर करता है उसको कहते हैं कार्डिक रिजर्व। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में देखें, आप कार्डिक आउटपुट है और राइट एट्रियल प्रेशर के वर्सेस एक ग्राफ है। तो पिंक में देखें, रेड या पिंक जो है वो आप देखें तो उसमें आपको जो है वो कार्डिक आउटपुट देखें सबसे ऊपर है, ये देखें इसकी पीक देखें। ठीक है, और पार्शल रिकवरी ऑफ द हार्ट जो है ये ग्रीनिश येलो सा जो है, इसमें देखें, इसमें पार्शल रिकवरी हो रही है। और जो नीचे वाला है इसमें डैमेज्ड हार्ट है विद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और ये जो है ये अक्यूटली डैमेज्ड है जिसमें कार्डिक आउटपुट सबसे कम है। ठीक है, जिसका पॉइंट उन्होंने दिया है बी। तो सर जिस बंदे में क्रॉनिक मसला है, ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर है सर, उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? उसको तो पता ही नहीं चलेगा, आखिरी स्टेज में जाके पता चलेगा उसे। हाँ, तो यही होता है ना बेटा, देखो अक्यूट में ही जब हुआ उसको, अक्यूट हुआ तो उसी वक्त जाके वो पता कर ले। अब मुझे ये बताओ ना, एक आम इंसान है उसमें क्या क्या मसले चल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, जो दिल है ना आपका वो कंपनसेशन कर रहा है, किडनीज हैं वो भी कंपनसेशन करती हैं, लिवर है वो भी, हर हर ऑर्गन जो है उसने अपने होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। तो वो प्रॉब्लम यही होती है ना कि बंदे को तब पता लगता है जब कहानी आगे चली जाती है। अब मुझे ये बताओ ना, आप में से अगर फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से अगर हेपाटाइटिस का टेस्ट करवाया जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कोई 2-4 पॉजिटिव निकल आएंगे ना अंदर से। ठीक है, हो सकता है सर। लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, पता तब लगेगा जब कोई सिम्टम आने शुरू होंगे। ठीक है, तो ये हार्ट का भी यही प्रॉब्लम है कि हार्ट जो है वो कंपनसेट कर रहा होता है। तो इसलिए वो पहले ही, आप जब फॉर एग्जांपल एक बंदा गिर गया तो उसी वक्त वो जाके अपने सारी प्रोफाइल करवाए, तो उसमें वो फिर चीजें सामने आ जाती हैं। आपका ईसीजी है, इको है, चेस्ट एक्सरे है। ठीक है, तो वो सारा जो है ना, कार्डिक एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो वो सारे टेस्ट जो है वो करवाए जाएं, आपके बाकी बेसिक प्रोफाइल भी करवाया जाए सारा, तो वो चीजें पता लग जाती हैं फिर। ठीक है ना, सही सर। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आप देख लें डीकम्पनसेटेड, बस फिर हम आज खत्म करें। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में द मेन कॉज ऑफ डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर इज फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू मेक द किडनी एक्सक्रीट डेली द नेसेसरी अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड फेलियर कंटिन्यूज टू वर्सन। तो दिल जो है ना वो इस चीज में फेल हो जाता है कि वो किडनीज को प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई कर सके, ताकि जो है किडनीज जो है वो अपना प्रॉपर काम कर सकें। तो फेलियर ऑफ द कार्डिक आउटपुट टू राइज टू द क्रिटिकल लेवल रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रीनल फंक्शन रिजल्ट्स इन। तो जब किडनीज का जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट का फेलियर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? प्रोग्रेसिव रिटेंशन ऑफ मोर एंड मोर फ्लूइड, क्योंकि किडनीज काम नहीं करेंगी तो फ्लूइड फिर बॉडी में रहेगा। प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, लाजमी बात है जब फ्लूइड ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर until finally the heart is so overstretched or so edematous that it cannot pump enough even moderate quantities of blood and therefore fails completely। तो राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट एट्रियल प्रेशर आपको मैंने बताया था कम होता है, और लेग्स का प्रेशर ज्यादा होता है। राइट एट्रियल प्रेशर नॉर्मली 0 होता है, लेकिन अगर राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। ये आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है। अब्दुर्रहमान, अटेंडेंस ले ली है आपने? सर मैं भी ले लेता हूँ। अटेंडेंस ले लो। अच्छा, ये देखें, ये डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में देखें कार्डिक आउटपुट और राइट एट्रियल प्रेशर को। तो इसमें देखें, इसमें ये मुसलसल जो है वो आप देख रहे हैं, पीक जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ABCDE। तो ये आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है। कार्डिक आउटपुट जो है वो पहले थोड़ा ऊपर था, उसकी पीक ऊपर थी, फिर वो आस्ता आस्ता नीचे आ रही है पैराबोलिक फॉर्म में। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ डीकम्पनसेशन, इसमें आपने कार्डियोटॉनिक ड्रग्स सच एज डिजिटलस,
ठीक है, जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाए, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मजबूत करे। ये डिजिटालिस क्या करती है, ये कैल्शियम की एंट्री को ज्यादा करती है कार्डिक मसल्स में। तो कैल्शियम की एंट्री ज्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। डायूरेटिक ड्रग्स, क्योंकि आपने देखा है फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, तो डायूरेटिक्स ने किडनीज काम करना छोड़ रहे हैं। आप डायूरेटिक्स देंगे तो ज्यादा जो है पानी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। प्रोड्यूसिंग वाटर एंड सॉल्ट इनटेक, ठीक है ना, वाटर भी कम लें क्योंकि पहले ही बॉडी में वाटर जमा हो रहा है, और नमक भी कम लें क्योंकि नमक जो है वो पानी को खींचता है, ठीक है ना, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, रिटेन करता है अपने साथ, तो इसलिए नमक की भी इनटेक को कम करें। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है इंशाल्लाह वो फर्दर जो है यूनिलेटरल हार्ट फेलियर, अडीमा इन द कार्डिक फेलियर, ANF पे बात करेंगे, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्यूट पल्मोनरी एडीमा, विशियस साइकिल, इसके ऊपर बात करेंगे। और हीरोइक थेराप्यूटिक मेजर्स कैन रिवर्स द प्रोसेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। फिर कार्डिक रिजर्व है, ठीक है, और बस उसके बाद तकरीबन खत्म है। ठीक है ना, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में